क्या है ग्रहों की चाल? सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इस रहस्यमय दुनिया को जानेंगे। प्रिय दोस्त, प्रिय दर्शकों, जिस जिस पर यह संसार हंसा है ना, उसी ने इतिहास रचा है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल लेकर के आए हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। नवंबर 2024 से लेकर के मई 2025 तक किस प्रकार के फल रहेंगे, किस प्रकार के सकारात्मक नकारात्मक परिणाम रहेंगे, केतु देने में सक्षम रहेंगे, इन सभी विशेष तथ्यों पर आज मैं चर्चा करूंगा आप सभी के साथ। मुझे नहीं पता आपकी जन्म कुंडली किस प्रकार की है, गोचर गति गणना विंशोत्तरी दशा महादशा प्रत्यंतर दशाएं किस तरीके की हैं, लेकिन आज की यह राशि, आज का यह प्रेडिक्शन आप सभी के लिए बहुत विशेष रहने वाला है। केतु जब मेहरबान होते हैं तो व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं, लेकिन वहीं केतु की जब कुदृष्टि होती है, को प्रभाव देने में सक्षम होते हैं, तो व्यक्ति को एक एक पैसे के लिए मोहताज कर देते हैं, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने के लिए तैयार कर देते हैं। तो इन्हीं विशेष तथ्यों पर आज मैं चर्चा करूंगा, केतु कितना सक्षम सकारात्मक प्रभाव देने में और कितना नकारात्मक प्रभाव देने में रहेंगे। आज की यह राशि आप सभी के लिए विशेष रहने वाली है। अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने के बाद आपसे बहुत सारे प्रेडिक्शन छूट भी सकते हैं। तो आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अंत तक ये पूरी वीडियो देखें। विशेष तथ्यों पर हम बात करेंगे। व्यवसाय, करियर, लाइफ, लव रिलेशन, कारोबार, आर्थिक स्थिति किस प्रकार की रहेगी नवंबर 2024 से और 2025 मई तक। जॉब के सेक्टर की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी सेल्फ बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यानी स्वयं का कोई कार्य करते हैं, स्वयं का कोई व्यवसाय है, तो उस क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे इन 6 महीनों में। इसी के साथ मैं बात करता हूं प्रिय दर्शकों, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आपको जरूरत है। संबंध आपके मधुर होंगे जीवन साथी के साथ, आपके लव रिलेशन में भी अच्छे परिणाम देखे जाएंगे, आपके संबंध मधुर देखे जाएंगे। यही पोलाइटली आप कोई भी बात कहते हैं, बड़े ही सोच समझ के साथ उसको कहें। कोई भी बात आप क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के ना कहें जिसके कारण किसी को बुरा लगे। जो भी कार्य करना है उस पर विचार विमर्श करें, गहन अध्ययन करें, उसी के बाद आप सही तरीके से निर्णय लें। धन आगमन तो होना ही होना है इन 6 महीनों में, लेकिन धन का जाना भी होगा, इसलिए कोई भी अपव्यय ना करें, फिजूल का खर्चा ना करें, क्योंकि यहां मुझे संकेत दिखाई दे रहे हैं, संभावना दिखाई दे रही है कि धन जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसलिए जो भी आय के क्षेत्र हैं, आय के सोर्स हैं, वहां से धन आगमन के बाद आप अपने सही कार्यों में लगे रहें, सही निर्णय लेते रहें, कोई भी फिजूल का कार्य शुरू ना करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, एमएनसी में है, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, या फिर विदेशी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, वहां से भी आपको लाभ होने की संभावनाएं हैं। केतु माइंडलेस ग्रह है, जिसका केवल धड़ तो है लेकिन सिर नहीं है, इसलिए ये सोचने के लिए, विचार करने के लिए आपको मानसिक क्षमता नहीं देते, समय नहीं देते। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि बिना सोचे समझे कदम उठा जा सके। सफलता पाना आपका निश्चित है, इसलिए सफलता में आलस्य ना करें, क्योंकि आलस्य आप जब जब आलस्य करेंगे, केतु वहीं आपको मार्ग बदल करके, चकमा दे करके, धोखा दे करके, आपके साथ छल करके आपको गलत राह पर ले जाएंगे। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, आप आत्मविश्वास में रहेंगे, भरपूर विश्वास रहेगा, इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी, दृढ़ संकल्पित होकर के अपने लक्ष्य पर आप अडिग रहेंगे, लेकिन फिर भी आप ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस रखने के साथ साथ होगा क्या, आप गलत निर्णय ले जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलत निर्णय लेने के कारण, सही तरीके से कार्य न करने के कारण असफलता के रास्ते पर चले जाएंगे। सफलता के मार्ग में दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार किसी के साथ ना करें,
किसी से कटुवाणी में कोई भी शब्द ना बोलें, दुर्व्यवहार ना करें। गलत व्यवहार से आपके सफलता में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। शॉर्टकट रास्ता आप ना खोजें, क्योंकि शॉर्ट टर्म और शॉर्टकट रास्ते में कभी बड़ी सफलताएं छिपी हुई नहीं होती। इसलिए लॉन्ग टर्म और जो लंबे रास्ते हैं, लंबे समय में सफलता मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। जिस तरीके से एक बीज होता है और बीज जब तक उस मिट्टी को समर्पण नहीं करता अपने आप को, तब तक वह पौधा नहीं बन सकता, विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। ऐसे ही केतु आपको परिणाम देने में अब सक्षम है, आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचेंगे, रातों रात में मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, धनाढ्य व्यक्ति बन जाऊं, धनी वर्ग में आ जाऊं, एक पैसे वाला करोड़पति, खरबपति, अरबपति में बन जाऊं, ऐसा नहीं है। क्योंकि विलियन और मिलियन बनाने वाले ग्रह होते हैं, लेकिन एक रात में कोई ही नहीं। तो इसलिए क्षमताओं के आधार पर आप कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए आगे की ओर बढ़े, आप अवश्य ही बड़े व्यक्ति बनेंगे। दुर्व्यवहार और दुर्व्यसन से दूर रहें। यश, मान, सम्मान आपको मिलेगा, रिकॉग्निशन आपका होगा। आप किसी मीटिंग सेमिनार में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अत्यधिक किसी की भी इच्छा ना करें। कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जेत। अत्यंत ज्यादा सोचना, ज्यादा चाहना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का कारण भी बन सकता है। भाग्य में चार चांद लगेंगे। कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने आता है और वह आपको कुछ छल कपट की भावना से कहता है कि इस तरीके का ये जुआ है, सट्टा है, या इस तरीके का कार्य है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये आपके बहुत जल्दी ही पैसे को दोगुना, चौगुना, 100 गुना करने में ये स्कीम आपको मदद देगी। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके साथ स्कैम भी हो सकता है केतु के कारण। ये असत्य है, ये झूठ है। केतु आपको चकमा देकर के उस जाल में फंसाने का कार्य करेंगे, इसलिए कोई भी इस तरीके का कार्य ना करें, कदम ना उठाएं। प्रिय दर्शकों, ये कर्क राशि के जातकों के लिए केतु की इन 6 महीनों की प्रेडिक्शन है, इसलिए आप विशेष तथ्यों पर विचार करें। और अब मैं बताता हूं आपको कौन कौन से उपाय फॉलो करने चाहिए। आपको प्रतिदिन उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। इसी के साथ गौ माता की सेवा करें, और जो गली में आवारा कुत्ता घूमते हैं उनके लिए कुछ बिस्किट वगैरह अवश्य डालें। ऐसा करने से केतु आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम होंगे। और यही जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में, या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अति उत्तम रहेगा। गणेश भगवान की प्रार्थना करें, ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। जो मेरे पास जानकारी थी, मैंने बहुत कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो आपकी भी एक जिम्मेदारी तो बनती ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इस वीडियो को अन्य लोगों के पास भी शेयर कर दें, जिससे वे भी लाभ उठा सकें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, किसी विशेष प्रेडिक्शन को लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्रिय दर्शकों।